क्या हुआ, टाइटल देखकर अजीब लगा, बट ट्रस्ट मी इट्स नॉट अ क्लिकबेट। तो BCA MCA रोड मैप सीरीज में आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि ये जो कोर्स है BCA या फिर MCA, ये सच में वर्थ इट है भी या नहीं। इज इट इक्विवेलेंट टू बीटेक और इज इट इवन बेटर? ये कोई रेगुलर BCA MCA या वर्सेस बीटेक कंपैरिजन वीडियो नहीं है। वैसे वीडियोस बहुत सारे यूट्यूब में पड़े हैं, तुम उसको चेक कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग ड्यूरेशन या फिर कोर्सेज की बात नहीं करने वाले। यहाँ पर मेजर बात करेंगे 3 एस्पेक्ट में, जो कि है इट्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू एंड द ओवरऑल एक्सपीरियंस। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर, यहाँ पर MCA को टॉप टियर बीटेक कॉलेजेस से कंपेयर नहीं किया जा रहा है, जैसे कि IITs NITs या फिर कोई भी टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बिकॉज आई फील अगर किसी के ऑप्शंस में वो है तो ये वीडियो उसके लिए नहीं है। सो चलो बात करते हैं नंबर 1, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने जितने पैसे लगाए आपको उसका कितना वापस मिल रहा है। तो अगर बात करें बीटेक की, तो आजकल किसी भी एवरेज बीटेक कॉलेज में, जो कि हर शहर के हाईवे के किनारे बना होता है, वहां पर अगर उसकी बात करें तो गिरी से गिरी हालत में 4 साल का खर्चा आ जाता है अराउंड 10 लाख रुपीज, और ये बढ़ के कभी कभी 20 या 25 लाख भी पहुंच जाता है। तो ऑन एन एवरेज मान लेते हैं आज के टाइम पे 4 साल का बीटेक करने में लगते हैं आपको लगभग 15 लाख रुपए। बट अगर यही हम लोग बात करें प्लेसमेंट की, तो इंडिया में बीटेक CS का एवरेज प्लेसमेंट है अराउंड 3 to 5 lakhs पर एनम का, यानी लगभग 3 से 4 साल लग जाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी फीस रिकवर करने में। वहीं बात करते हैं BCA की। BCA की फीस सबको पता है उतनी ज्यादा नहीं होती है। एक एवरेज BCA कॉलेज की फीस अराउंड 50,000 से लेकर 1 लाख रुपीज पूरे 3 साल की होती है, और BCA का एवरेज प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो वो होता है अराउंड 15 से 20 हजार, जो कि ज्यादा नहीं है। इस पे मैं आगे बात करूंगा। बट सिर्फ और सिर्फ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात देखें तो आपको एक साल में BCA का एवरेज पैकेज लगता है करीब 2 से 3 लाख रुपए। तो आपकी एक प्लेसमेंट के बाद पहले ही साल में आप पूरा पैसा रिकवर कर सकते हैं। इनफैक्ट पहले साल में क्या, पहले 6 महीनों में पूरा पैसा रिकवर कर सकते हैं। अगर प्योरली फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करें तो किसी भी एवरेज कॉलेज से बीटेक करना इज फार मोर एक्सपेंसिव एंड गिव्स पुअर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वहीं BCA एक सस्ता कोर्स है और साथ में आपका ही 6 महीने के अंदर ही आप अपनी पूरी फीस रिकवर कर सकते हो। बट यहाँ पर एक कैच आ जाता है। कैच ये, बीटेक में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं, विच इज करेक्ट। अगर आप टॉप टियर कॉलेज है आपका, ऑफ कोर्स वहाँ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी, वहां पर अच्छी कंपनी आएंगी। बट एक एवरेज कॉलेज में टॉप टियर कंपनीज नहीं आती। उनका बेस्ट टू बेस्ट प्लेसमेंट होता है ऑल इंडिया लेवल पे जो TCS और इन्फोसिस के एग्जाम्स होते हैं। सो आई नो कि BCA वाले एलिजिबल नहीं है, बट अगर आप BCA के साथ एक्स्ट्रा 2 साल और ऐड कर दे, यानी टोटल 5 साल का, और आप किसी भी अच्छे या टॉप टियर कॉलेज से MCA कर दे जिसका खर्चा आपका अराउंड 5 to 6 लाख आएगा, तो भी आप 6 से 7 लाख में आप बीटेक के इक्विवेलेंट हो जाएंगे और सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाएंगी। ऑलमोस्ट हर मेजर कंपनीज में आप एलिजिबल हो जाएंगे हर उस एग्जाम के लिए जो बीटेक के लिए होता है, और तुम्हारे पास चॉइस है कि MCA में अच्छी रैंक लाके तुम एक टॉप टियर कॉलेज में सकता है। तो ये रही बात बड़ी कंपनीज की। बात करें अगर स्टार्टअप्स की, इंडिया में बहुत अच्छा ट्रेंड आ रहा है। तुम किसी भी angellist.com या फिर किसी भी एक जॉब पोर्टल में जाओ तो वहां पर यूजुअली डिग्री मांग ही नहीं रहे बहुत से स्टार्टअप, वो सिर्फ तुम्हारे रेलेवेंट स्किल्स मांग रहे हैं, जो कि तुम BCA के साथ भी एक्वायर कर सकते हो। तो यानी अगर बात करी जाए एवरेज प्लेसमेंट यानी 3 से 5 लाख, तो अगर तुम किसी बड़ी MNC को टारगेट नहीं कर रहे हो तो 3 से 5 लाख का पैकेज BCA के बाद स्टार्टअप्स में भी नहीं मिल सकता है। तो ये बात होगी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। दूसरे पॉइंट पे आते हैं जो है मार्केट वैल्यू। तो हमारे अराउंड एक परसेप्शन है कि बीटेक के बच्चे यूजुअली MCA के बच्चों से ज्यादा अच्छे होते हैं या फिर मार्केट में उनकी वैल्यू ज्यादा है। कुछ हद तक इस बात से मैं डिसएग्री नहीं करूंगा, बट दिस इज नॉट एंटायरली ट्रू, क्योंकि एज फार एज व्हाट आई हैव सीन, यूजुअली एक बार आपकी एंट्री हो गई किसी भी कंपनी में, उसके बाद आपकी डिग्री मैटर नहीं करती है। देन योर रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस मैटर द मोस्ट। सो जैसे कि मेरे बहुत से कलीग्स MCA भी हैं और बीटेक भी हैं, हम लोग सेम पोजीशन पे काम करते हैं। इनफैक्ट ऑलमोस्ट हर मेजर कंपनी में MCAs और बीटेक्स इक्विवेलेंट पोजीशन पे चेक पे काम करते हैं। सो अगर मार्केट वैल्यू देखी जाए तो बीटेक और MCA में उतना ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, बस ये बात याद रखनी पड़ेगी कि BCA बिकॉज वो एक 3 ईयर प्रोग्राम है, इस वजह से हो सकता है उसकी मार्केट वैल्यू थोड़ी कम हो, बट MCA इज ऑलमोस्ट एज गुड एज बीटेक। फाइनल बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस से मेरा मतलब है जो ओवरऑल 4 साल का या फिर आपका 5 साल का जो ओवरऑल एनवायरमेंट होता है जिसपे आप रहते हैं, आप फ्रेंडशिप करते हैं लोगों से, नेटवर्किंग करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, उसकी बात करें। ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं ये कहूंगा कि बीटेक का यूजुअली ज्यादा अच्छा होता है, बिकॉज बीटेक की फीस हाई होती है। तो ओवरऑल बीटेक कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ BCA वाले कॉलेज से अच्छा होता है। बट अगर तुम किसी ऐसे कॉलेज से BCA करते हो जहां पर बीटेक भी अवेलेबल है, तो उन पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा तुम भी उठा सकते हो। बट अगर बात करें आज के टाइम की, जब कोविड में सबका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, उस समय कॉलेजेस ऑन है। बट अगर तुम ऐसे कॉलेज से BCA करो जहां पर बीटेक भी अवेलेबल है या फिर जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, विदाउट पेइंग हायर प्राइसेस, तुम उस इंफ्रास्ट्रक्चर का भी
फायदा उठा सकते हो। तुम कॉलेज के क्लब्स ज्वाइन कर सकते हो, तुम फ्रेंडशिप कर सकते हो बीटेक वालों से, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपने बैचमेट्स के थ्रू उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है या फिर तुम्हें अपना सर्कल बढ़ाना है, विच यू कैन ऑल्सो डू ऑनलाइन। अब ऑनलाइन इतने प्लेटफॉर्म हो चुके हैं कि यूजुअली हम लोग अपना टाइम ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन स्पेंड करते हैं। तुम ऑनलाइन ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन फोरम ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन कोर्सेज या बूट कैंप्स ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर तुम नए नए लोगों से मिल सकते हो। सो अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस भी मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि बीसीए का उतना अच्छा नहीं होता है ओवरऑल एक्सपीरियंस जो बीटेक का होता है, बट यू कैन सिमुलेट दैट एक्सपीरियंस थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एज वेल। तो एक्सपीरियंस के मामले में भी एक एवरेज बीटेक कॉलेज बीसीए एमसीए से उतना भी ज्यादा ऊपर नहीं है। तो अगर सम अप करें, क्या सबको बीटेक छोड़ के एमसीए करना चाहिए? नहीं, आई वोंट सजेस्ट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिग्री डजंट मैटर। आने वाले टाइम पे कोई भी डिग्री उतनी ही इररेलेवेंट होगी जितना आज के टाइम पे डोजकॉइन। सो एंड में सिर्फ यही बोलूंगा कि अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो बीटेक, सो इट्स योर चॉइस, बट अगर तुम नहीं कर सकते हो तो एमसीए या बीसीए इज ऑलवेज अ बेटर ऑल्टरनेटिव। चलो मिलते हैं अगली वीडियो।